हाँ मित्रों, कुलदीप भगत ओनल क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं सल्तनत काल की वास्तु कला के बारे में। खिलजी वंश की वास्तुकला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश की वास्तुकला है, तुगलक वंश की है, लोधियों की है, सैयद की है। इन वंशों के अंदर कौन कौन सी इमारतें बनी और इन इमारतों के निर्माणकर्ता कौन कौन थे, इन सभी की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो देखेंगे सल्तनत कालीन भवनों के अंदर गुलामों की सबसे पहले बात करेंगे। इससे पहले देखिए, सल्तनत कालीन वास्तु भवनों की सजावटों के उद्देश्य से भवन सजावट है। भवन सजावट है, इसके अंदर अरे बस्क का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है मेहराब की। इस्लाम के अंदर, इस्लाम में मेहराब शैली के विपरीत मेहराब शैली है। मेहराब शैली के विपरीत, इसके विपरीत मेहराब शैली के विपरीत इस्लाम में आगमन से पहले शिल्प कला को हम, यानी इस्लाम के आगमन से पहले भारत के अंदर जो शिल्प कला थी उसे हम किस नाम से जानते हैं? सहतीर शिल्प कला। सहतीर शिल्प कला के नाम से जानते हैं। सल्तनत युगीन स्थापत्य कला को जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल ने हिंदू इस्लामी कहा, हिंदू इस्लामी शैली कहा, शैली कहा। भारतीय स्थापत्य है, यह क्षैतिज व इस्लामी की मेहराब धरनी शैली। तुर्कों की स्थापत्य शैलियों की जो प्रमुख विशेषताएं थी, ये थी मेहराब, गुंबद, डाट पत्थर, आरोही निक्षेप, छत्तेदार विधि, आरबस्क या अरेबस्क, स्क्रीच, कुफरी शैलियां। ये जो शैली थी ये तुर्कों की विशेषता थी। हिंदू जो शैली थी उसके अंदर घंटी, स्वास्तिक, कमल को भी इन्होंने अपना लिया था। इसका उदाहरण मिलता है फिरोज तुगलक के भवनों में कमल का अंकन हुआ है। किसका अंकन हुआ है? कमल का अंकन सर्वाधिक हुआ है। अब अपन बात करते हैं
गुलाम शैली की, जिसे मामलुक शैली भी कहते हैं। ये शैली है एक गुलाम वंश के शासकों के द्वारा प्रचलित है। इसमें अपन बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई थी दिल्ली के अंदर। कहाँ बनवाई थी? दिल्ली के अंदर। कब बनवाई थी? 1197 के अंदर। अब अपन बात करते हैं, ये मूल रूप से यहाँ पर 27 जैन मंदिर थे। ऐबक ने इसको किसमें बदल दिया था? मस्जिद के अंदर इन मंदिरों को, यानी इन्हीं मंदिरों के ऊपर है ये कौन सी मस्जिद बनी हुई है? कुव्वते इस्लाम मस्जिद। ये कुव्वते इस्लाम मस्जिद है, यह भारत की प्रथम तुर्की मस्जिद है। प्रथम तुर्की मस्जिद है। अब देखेंगे तो 1 नंबर पे ऐबक की जो है ये तो हो गया कुव्वतुल इस्लाम, और 2 नंबर पे है आपका कुतुब मीनार। दिल्ली विजय या भारत विजय के संदर्भ में बनाई गई थी। विजय स्तंभ है एक तरह से ये। देखिए इसकी जो नींव है, प्रारंभ में यह जो काम आती थी, यह अजान देने के काम आती थी, कुतुब मीनार। इसकी जो नींव है यह किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन इसको पूर्ण जो करवाया था ये किसने करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया। कितने मंजिला? 4 मंजिला, 225 फीट 225 फीट की ऊंचाई थी। कुछ समय के अंतराल बाद में इसकी चौथी मंजिल बिजली गिरने से गिर जाती है। चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण है, यह कौन करवाता है? फिरोज तुगलक करवाता है। वर्तमान में यह 5 मंजिला है, 240 फीट क्या है? ऊंची है। इसका जो वास्तुकार है ये फजल इब्न अबुल माली है। फजल, इसका वास्तुकार फजल इब्न वास्तुकार फजल इब्न अबुल माली, किसका वास्तुकार है? कुतुब मीनार का वास्तुकार है। एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी आता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी अजमेर में 1200 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। देखिए अपन बात करते हैं वास्तुकला के संदर्भ में, और वास्तुकला के संदर्भ में अपन बात करेंगे तो देखिए जो तुर्कों के जो भवन बने या दिल्ली सल्तनत के जो सजावटी भवन बने वो कौन सी पद्धति पर आधारित थे? आर्यभस्क पद्धति पर आधारित थे। यानी सजावटी बने, महल आदि जो प्रमुख इनकी जो स्थापत्य है इसके अंदर आर्यभस्क नामक विधि का प्रयोग हुआ। इस्लाम के अंदर जो है मेहराब शैली है इसका प्रयोग होता था। इसके विपरीत भारत के अंदर तुर्कों के आगमन से पहले कौन सी शिल्प शैली थी? सैतीर शिल्प कला थी। जॉन मार्शल के अनुसार जॉन मार्शल ने जो सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है इसको क्या कहा है? हिंदू इस्लामी शैली कहा है। भारतीय स्थापत्य है यह क्षैतिज शैली थी भारतीय की, और इस्लामी जो शैली है इसे क्या कहते हैं? मेहराब धरनी शैली के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए तुर्कों की जो शैली थी इसमें क्या विशेषता थी? मेहराब, गुंबद, डाट, पत्थर, आरोही निक्षेप, छज्जेदार विधि, अरेबस्क, स्क्रीच, कुर्फी शैलियां हैं, इसका क्या होता था? प्रयोग होता था। इसी शैली के अंदर हिंदुओं की घंटी, स्वास्तिक, कमल आदि को भी किसने अपना लिया था? तुर्कों ने अपना लिया था। नेक्स्ट है
फिरोज तुगलक के भवन के अंदर कमल का अंकन है, यह दिखाई देता है। नेक्स्ट अपन देखे गुलाम या मामलुक शैली है। इसमें देखिए ऐबक के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई, तो कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद बनाई गई 1197 में दिल्ली में। मूल रूप से 27 जैन मंदिर थे, ये इन्हीं को किस में बदल दिया गया था, ऐबक के द्वारा मस्जिद में बदल दिया गया था। ये भारत की पहली क्या है, तुर्की मस्जिद है। कुतुब मीनार देखिए, दिल्ली विजय या भारत विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ है। यह प्रारंभ में अजान देने के लिए काम आती थी। अजान का मतलब होता है इबादत के लिए बुलावा। इसकी नींव है, यह ऐबक रखता है, लेकिन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसको पूर्ण कौन करवाता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कितनी मंजिल बनवाई थी, 4 मंजिल। कितने फीट ऊंची थी, 225 फीट ऊंची थी। अब चौथी मंजिल है, यह आकाशीय बिजली गिरने से नष्ट हो जाती है, तो चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण कौन करवाता है, फिरोज तुगलक करवाता है। वर्तमान में कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। कितने फीट ऊंची है, 240 फीट ऊंची है। इसका जो शिल्पी है ये कौन है, फजल इब्न अबुल माली। फजल इब्न अबुल माली। अब देखिए तीसरी जो इमारत है ऐबक की, ये अडाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, स्थापत्य अपन पहले देख लिया है जब अपन के ऐबक पढ़ रहे थे, लेकिन एक बार दोबारा इसको देखते हैं। देखिए अडाउद्दीन का झोपड़ा है, यह 1200 ईस्वी में बनाया गया था। इससे पहले ये विग्रह राजचतुर द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसको किसने तुड़वा दिया था, ऐबक ने तुड़वा दिया था। और अडाउद्दीन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है, यह बना दी। बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि इसका निर्माण मात्र अडाउद्दीन में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अडाउद्दीन का झोपड़ा पड़ा था। अब अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए इसी ये जो मस्जिद है यह राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। किसकी पहली मस्जिद मानी जाती है, राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। यहाँ पर पंजाब शाह नामक एक संत का ढाई दिन का मेला भी लगता है, ढाई दिन का उर्स भी लगता है। किसका, पंजाब शाह का उर्स लगता है। तो ये जो प्रमुख बातें थी ये किसके बारे में बातें थी साहब, ऐबक के बारे में बातें थी। ऐबक के बाद में गुलाम शैली में अपन देखेंगे कुतुब इल्तुतमिश है, इसके बारे में बात करेंगे। कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम है, ये देखा आपने, ऐबक को देखा। अब देखेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है, इसके बारे में देखें आप। देखिए साहब इल्तुतमिश, इल्तुतमिश है, इसे मकबरों का पिता में कहा जाता है, और मकबरा शैली का जनक भी किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने सुल्तानगढ़ी कहाँ पर बनवाई, दिल्ली के अंदर बनवाई। ये जो है इसके पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है, और ये है भारत का प्रथम मकबरा भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर पे है अंतरकिन का दरवाजा, कहां पर बनाया, नागौर में। नेक्स्ट है देखिए अकबर ने इसी दरवाजे की तर्ज पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट है बदायूं यूपी के अंदर इसने हौज ए शमशी, हौज का मतलब तालाब होता है, हौज ए शमशी जामा मस्जिद और शमशी ईदगाह आदि का क्या किया था, निर्माण किया था। नेक्स्ट है अपने पुत्र की याद में इसने मदरसा ए नासिरी तथा मोहम्मद गौरी की याद में इसने मदरसा
ए मुइज्जी बनवाया था। मदरसा ए मुइज्जी बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में है बलवन। बलवन देखिए, बलवन की अपन बात करें तो बलवन देखिए, इसने दिल्ली के अंदर क्या बनवाया? लाल महल बनवाया। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। इसे कसर ए लाल भी कहते हैं, कसर ए लाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वयं का मकबरा निर्मित करवाया इसने, जो शुद्ध इस्लामिक शैली से बना भारत का प्रथम मकबरा है। भारत का प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट, इसने एक सफेद महल बनवाया दिल्ली में ही, इसे कसर ए सफेद कहा जाता है। नेक्स्ट है बलवन का पोता है केकुबाद, इसने दिल्ली में किलो खरी महल या इसे किलू गढ़ी भी कहा जाता है, इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो ये बात थी आपके गुलाम वंश के अंदर बनी हुई इमारतों के बारे में। इल्तुतमिश देखिए, इसे मकबरों का पिता व मकबरा शैली का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। सुल्तान गढ़ी के अंदर इसने मकबरा बनाया जो अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में बनवाया था। ये भारत का पहला मकबरा है। इसने अंतारकिन का दरवाजा नागौर में बनवाया था और इसी दरवाजे की नकल के ऊपर अकबर ने आगरा में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। इल्तुतमिश ने बदायूं के अंदर हौज शमसी, जामा मस्जिद, शमसी ईदगाह आदि का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अपने पुत्र की याद में दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश ने मदरसा ए नासिरी का निर्माण करवाया और मोहम्मद गोरी की याद में मदरसा ए मुइज्जी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। नेक्स्ट है बलवन। बलवन ने लाल महल का निर्माण है यह दिल्ली में करवाया, जिसे कसर ए लाल है कहा जाता है। स्वयं का मकबरा है यह बलवन के द्वारा निर्मित है, जो शुद्ध इस्लामिक शैली से बना हुआ भारत का पहला मकबरा है। इसने सफेद महल बनवाया जिसे कशर ए सफेद भी कहते हैं और इसका पोता था केकुबाद। केकुबाद ने दिल्ली में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? किलो खरी महल या किलू गढ़ी दुर्ग का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो ये बात थी कौन से वंश के बारे में सागर? गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापत्य कला आपने पढ़ी। देखिए, गुलाम वंश के बाद में आपकी जो स्थापत्य कला है ये कौन सी वंश की है? खिलजी वंश की। देखें साहब, खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापत्य कला। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें अपन, अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या करवाया? सीरी का किला बनवाया। कब बनवाया साहब? 1303 में। बरनी के अनुसार सीरी को शहर ए नौ कहते थे, शहर ए नौ कहते थे, यानी नव नगर है। ये किसे कहा जाता था? सीरी को। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित था ये। अलाई दरवाजा, देखिए अलाई दरवाजा है, यह है क्या साहब? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। एक बात तो ये निर्माण है इसका 1311 में हुआ। बलुआ व संगमरमर का प्रयोग हुआ इसके अंदर। बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ। प्रथम बार किसी इमारत में
संगमरमर का प्रयोग है, यह सामने आया। बढ़िया बात है ये भी। वैज्ञानिक विधि से बनाया गया, वैज्ञानिक विधि से बनाया गया प्रथम गुंबद है कौन सा? अलाई दरवाजा प्रथम गुंबद है। सर्वप्रथम इसी के अंदर सर्वप्रथम घोड़े की नाल की आकृति, घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग हुआ। मार्शल कहता है अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नमूना है। ये किसका कथन है साहब? जॉन मार्शल का कथन है। आगे देखिए, अलाई दरवाजा है, यह प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का सुंदर नमूना है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जहमत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली के अंदर। यह शुद्ध इस्लामिक शैली से बनी भारत की प्रथम मस्जिद है। नेक्स्ट है, सीरी के किले में अजार सितून का महल बनवाया, अजार खंभों का महल बनवाया। नेक्स्ट है, होज ए अलाई या इसे होज ए खास भी कहते हैं, इस तालाब का निर्माण करवाया। एक ऊषा मस्जिद, वास्तव में भरतपुर में ऊषा मंदिर था जिसको मुबारक खिलजी द्वारा किस में बदल दिया गया? मस्जिद में बदल दिया गया। तो ये बात थी खिलजियों के स्थापत्य के बारे में। देखिए साहब, अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला बनवाया 1303 में। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ कहा, यानी नवनगर कहा। खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का निर्माण इसलिए करवाया था मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए, और इसको अपनी राजधानी भी बनाता है। अलाई दरवाजा देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है ये। इसका निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। बलुआ और संगमरमर का इसमें प्रयोग हुआ। पत्थरों के रूप में प्रथम बार संगमरमर का प्रयोग हुआ किसी इमारत में। वैज्ञानिक विधि से बनाया गया इसका जो गुंबद है ये प्रथम है भारत के अंदर। सर्वप्रथम घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब है, इसमें प्रयुक्त हुई है। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। मार्शल है, इसे अलाई दरवाजा है, इसको क्या कहता है? अलाई दरवाजा है, यह इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नमूना बताता है। और अलाई दरवाजा है, ये प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य कला का सुंदर व सर्वश्रेष्ठ नमूना बताया जाता है। नेक्स्ट है, जहमत खाना मस्जिद है, दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है। शुद्ध इस्लामिक शैली से बनी भारत की पहली मस्जिद है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अजार सितून या अजार खंभों का महल बनवाया। एक है होज अलाई या होज खास, ये एक तालाब है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऊषा मस्जिद है, यह भरतपुर में है। ऊषा मस्जिद भरतपुर राजस्थान के अंदर है।
भरतपुर राजस्थान में है ये। और ये मूल रूप से मंदिर था, उषा मंदिर था, जिसको मुबारक खिलजी ने तोड़वा दिया और किस में बदल दिया, इसको उषा मस्जिद में बदल दिया। तो ये सारी की सारी बातें थी, ये किस किन की थी साहब, खिलजी वंश की थी। अब अपन बात करेंगे तुगलक। तुगलकों की स्थापत्य कला है, ये देखेंगे साहब। देखिए तुगलक स्थापत्य कला, तुगलक स्थापत्य कला। तुगलक, देखिए तुगलकों की इमारतों की जो विशेषताएं हैं ये अपन देख लेते हैं। तो विशेषता में पहली विशेषता है भवनों में सादगी का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है ढालू दीवारों का निर्माण। ढालू दीवारों का क्या हुआ निर्माण, इसे सलामी पद्धति कहते हैं। सलामी स्थापत्य कहते हैं, ध्यान में रखना है। मेहराब, लिंटन, सहतीर आदि का प्रयोग हुआ। कीमती लाल पत्थरों के स्थान पर बलुआ, पत्थरों का प्रयोग हुआ। नींव प्रवण का प्रयोग हुआ। केवल गयासुद्दीन एमबीटी के स्थापत्य में मोहम्मद बिन तुगलक। नींव प्रवण का प्रयोग है गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की स्थापत्य में होता है। गयासुद्दीन के मकबरे, गयासुद्दीन के मकबरे को शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है साहब, पूर्वगामी कहा जाता है ये। नेक्स्ट देखिए आगे, इब्न बतूता है, ये क्या कहता है इनके गयासुद्दीन के महलों के बारे में। इब्न बतूता है, यह कहता है कि सूर्योदय के समय तुगलकाबाद में गयासुद्दीन का महल इतनी तेजी से चमकता है कि उसको टकटकी लगाकर नहीं देख सकते। ये गयासुद्दीन के महलों के बारे में कहता है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन का जो मकबरा है पंचभुजीय मकबरा है। मकबरा कैसा है, पंचभुजीय मकबरा गयासुद्दीन का। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है दिल्ली में 56 कोट का दुर्ग बनवाया। अब अपन बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने क्या क्या करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर बसाया,
जहां पना नगर बसाया दिल्ली के पास, और इसी के अंदर आदिला फोर्ट का निर्माण करवाया। जहांपना नगर में ही सतपुला या सत पला बांध तथा विजय या विजय मंडल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, यहीं पर जापना नगर में ही फिरोज ने खीर की मस्जिद बनवाई। एमबीटी ने जापना नगर में ही 12 खंभों का महल बनवाया। और शेख निजामुद्दीन ओलिया का मकबरा बनवाया। शेख निजामुद्दीन ओलिया का मकबरा है, यह किसने बनवाया साहब? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। देखिए, तुगलक कालीन इमारतों के बारे में अपन बात करें, विशेषता देखिए, भवनों में सादगी, ढालू दीवारों का निर्माण हुआ। ढालू दीवारों को सलामी पद्धति कहते हैं। मेहराब लिंटन शहतीर का प्रयोग हुआ। कीमती लाल पत्थरों के स्थान पर सस्ते बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ। नींव प्रवहन, यह भी एक स्थापत्य कला की विशेषता है। नींव प्रवहन का जो प्रयोग है यह केवल गयासुद्दीन और एमबीटी के स्थापत्य के अंदर दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखना, विशेषताओं में से क्वेश्चन बनते हैं। गयासुद्दीन के मकबरे को शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब। इब्न बतूता है, यह गयासुद्दीन के महल को क्या कहता है कि सूर्योदय के समय तुगलकाबाद में गयासुद्दीन का महल जो सुनहरी ईंटों से बना हुआ है, इतनी तेजी से चमकता है कि इसको कोई भी व्यक्ति टकटकी लगाकर नहीं देख सकता। गयासुद्दीन है, इसका जो मकबरा है ये पंचभुजीय मकबरा है। तुगलकाबाद के किले का निर्माण है, ये गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और दिल्ली के अंदर 56 कोट का दुर्ग भी है, ये किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। अब अपन बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जहांपना नगर है ये बसाया इसने दिल्ली के पास, और यहाँ पर आदिला फोर्ट का निर्माण करवाया। इसी जहांपना नगर के अंदर सतपुला या सतपलाह बांध का निर्माण करवाया तथा विजय या विजय मंडल का निर्माण करवाया। और यहीं पर जहांपना नगर के अंदर फिरोज है, इसने खीर की मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांपना नगर में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने 12 खंभों का निर्माण करवाया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शेख निजामुद्दीन ओलिया का मकबरा दिल्ली के अंदर बनवाया। तो ये प्रमुख बातें थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे देखिए, फिरोज तुगलक की अपन बात करें तो फिरोज ने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करवाए। फिरोज तुगलक देखिए साहब, फिरोज तुगलक, इसे भवनों का निर्माता कहते हैं। भवनों का निर्माता है ये इसे कहा जाता है। 300 नगर बसाए, 160 कुएं बनवाए, 5 नहर बनवाई, 5 अस्पताल बनवाए, 100 पुल बनवाए, 1200 बाग बनवाए। फरिश्ता ये कहता है फिरोज तुगलक के बारे में, निर्माण कार्य फिरोज का व्यसन था। फिरोज का मुख्य व्यसन था। इंपॉर्टेंट बात है सब। नेक्स्ट है, इसने जो शहर बनवाया ये बनवाया जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार,
फिरोजपुर, ये इसका अंतिम बसाया गया नगर था। नेक्स्ट है काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुशक ए शिकार महल। नेक्स्ट है अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया दिल्ली के अंदर। यह है मकबरा, अष्टकोणीय मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा है, भारत का पहला है, भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। इसे इसकी जो समानता है, ये जेरूसलम की उमर मस्जिद से समानता रखता है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। लाल गुंबद, ये है चिश्ती संप्रदाय का संत है, कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। इसका निर्माण किसने करवाया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है मुबारक शाह सैयद ने मुबारकाबाद बसवाया, मुबारकबाद नगर की स्थापना करी। मुबारक शाह व मोहम्मद शाह का मकबरा, ये अष्टभुजीय मकबरा है। अष्टभुजीय क्या है मकबरे? देखिए साहब, वास्तुकला अपनी चल रही है तुगलक वंश की। फिरोज के बारे में बातें करें तो भवनों का क्या कहते हैं इसको? निर्माता। 300 नगर बसाए, 160 कुएं, 5 नहरें, 5 अस्पताल, 100 पुल, 1200 बाग। फरिश्ता क्या कहता है फिरोज के बारे में कि निर्माण कार्य फिरोज का मुख्य व्यसन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कौन कौन से मुख्य शहर बसवाए? जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर जो था ये इसके द्वारा फिरोज के द्वारा बसाया गया अंतिम नगर था। इसने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुश्क ए शिकार महल और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ये इसका प्रधानमंत्री था, जो अष्टकोणीय है। ये भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा है। इसकी समानता जेरूसलम की उमर मस्जिद से की जाती है। लाल गुंबद है, ये चिश्ती संप्रदाय के कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नासिरुद्दीन महमूद ने इसका निर्माण करवाया था। मुबारक शाह जो सैयद वंश का है, इसने कौन सा नगर बसाया? मुबारकबाद नगर बसाया। और मुबारक शाह व मोहम्मद शाह का मकबरा है, ये कैसा है? अष्टभुजीय मकबरा है। नेक्स्ट आगे देखिए। तो मोहम्मद शाह जो था सैयद वंश का था, इसके ऊपर ने बात कर ली। अब आगे देखेंगे अपन लोधी वंश है, इसमें देखेंगे भाई लोधी सल्तनत काल के अंदर लोधी वंश देखेंगे। दोहरे गुंबद का विकास हुआ इनके समय। दोहरे गुंबद का विकास हुआ। मकबरे अष्टकोणीय व वर्गाकार होते थे। मकबरे अष्टकोणीय व वर्गाकार होते थे। बीच के अंदर उद्यान होते थे, इनके उद्यान होते थे। पर्सी ब्राउन है इतिहासकार,
ये कहता है लोदियों का काल मकबरों का काल था। ये पर्सी ब्राउन कहता है। सिकंदर लोदी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा सर्वप्रथम इसी मकबरे के अंदर दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ और इसका जो निर्माण करवाया था ये इब्राहिम लोदी के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए मोट मस्जिद है, ये सिकंदर का वजीर मियां बुआ के द्वारा करवाया गया और यह लोदी काल की सबसे बड़ी मस्जिद थी। और इसी के पास में 3 गुंबद बनाए गए मोट मस्जिद के पास में। एक तो बड़े खां का गुंबद, दादी का गुंबद और पोली का गुंबद, ये प्रमुख गुंबद बने। नेक्स्ट है सिकंदरा। सिकंदरा का निर्माण है, यह किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। और अकबर ने सिकंदराबाद का निर्माण, सिकंदराबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया था? बहिस्ताबाद रख दिया था। अब अपन बात करेंगे तो देखेंगे चित्रकला के बारे में बात करेंगे। ये तो स्थापत्य कला की बात होगी, अब अपन बात कर रहे हैं चित्रकला। चित्रकला देखें, चित्रकला है हरमन गोट्स या गोट्स प्रथम विद्वान था। हरमन गोट्स प्रथम विद्वान था जिसने 1947 में जनरल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशित लेख में भारत की प्रारंभिक मुस्लिम कला शैलियों का शैलियों को क्या किया साहब? उल्लेख किया। सल्तनत काल है। सल्तनत काल में चित्रकला का प्रथम उल्लेख यह है बेहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है फुतुह उस सलातीन के अनुसार इल्तुतमिश ने चीन से चित्रकार बुलवाए थे। नेक्स्ट है शम्स सिराज अफीफ की तारीख फिरोज शाही में सल्तनत कालीन चित्रकला का वर्णन मिलता है। खुसरो की
नूहे सिपेहर ग्रंथ है, इसके अंदर सुंदर चित्रित वस्त्रों का उल्लेख है। नेक्स्ट है सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रकला। प्रारंभिक चित्रकला सल्तनत युग की हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो की है खमसा। इस पांडुलिपि में हिंदू मुस्लिम प्रारंभिक चित्रांकित मिलते हैं, चित्र मिलते हैं इसमें। देखिए लोदियों की स्थापत्य कला है, इसमें देखिए आप लोदियों की स्थापत्य कला। दोहरे गुंबद का क्या हुआ, विकास हुआ। मकबरे अष्टकोणीय और वर्गाकार बनने लगे और मकबरों के सामने क्या बनने लगे, उद्यान बनने लगे। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। पर्सी ब्राउन है, ये क्या कहता है, लोदियों का काल है। ये किसका काल बताता है, मकबरों का काल बताता है पर्सी ब्राउन। सिकंदर लोदी है, इसने सर्वप्रथम दोहरे गुंबद बनाने की निर्माण प्रक्रिया है ये शुरू करी थी। सिकंदर का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था, इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, जो दोहरे गुंबद का पहला मकबरा माना जाता है। नेक्स्ट है मोठ मस्जिद है, ये देखिए ये किसने बनवाई थी, सिकंदर लोदी का वजीर है मियां बुआ, इसने बनवाई थी। इसी मस्जिद के पास में 3 गुंबद है, बड़े खां की गुंबद, दादी की गुंबद और पोली गुंबद। अब अपन बात करते हैं सिकंदरा का निर्माण सिकंदरा लोदी ने किया था। अकबर ने इस सिकंदराबाद का नाम है बहिश्ताबाद रख दिया था। चित्रकला के संदर्भ में देखिए तो हरमन गोड्स है, ये प्रथम विद्वान है जिसने 1947 में एक लेख प्रकाशित किया। लेख का नाम था जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इसके अंदर भारत की प्रारंभिक मुस्लिम कला शैलियों का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चित्रकला का पहला उल्लेख है बेहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में मिलता है। फुतुहात उस सलातीन के अंदर इल्तुतमिश ने चीन से चित्रकार बुलवाए थे और ये दिल्ली में आए थे। हफीफ ने तारीख फिरोजशाही लिखी और इसके अंदर सल्तनत कालीन चित्रकला का क्या क्या उल्लेख किया है। खुसरो की नूह सिपेहर ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर सुंदर चित्रित वस्त्रों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। सल्तनत कालीन प्रारंभिक चित्रकला हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो की खमसा के अंदर क्या है, अपने को दिखाई देती है। तो ये प्रमुख बातें हैं इसके बारे में, चित्रकला के बारे में। आगे देखिए तो वास्तुकला और चित्रकला अपन ने देखी। वास्तुकला होगी, चित्रकला होगी। अब अपन देखेंगे संगीत कला। संगीत कला देखें साहब, संगीत कला। संगीत कला देखिए तुर्क हैं, तुर्क अपने साथ भारत में आते हैं, रबाब व सारंगी जैसे वाद्य यंत्र लेके आते हैं। अमीर खुसरो को सितार व तबले का आविष्कारक कहा जाता है। सितार जो थी यह भारतीय वीणा व ईरानी तंबूरा से बनी थी। तबला था ये मृदंग का रूप था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को मध्यकालीन
संगीत का संस्थापक कहते हैं? मध्यकालीन संगीत का संस्थापक कहते हैं। भारत के अंदर कव्वाली का जनक भी किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था। कई संगीतज्ञों को इसने फारस से बुलाया था, कई संगीतज्ञों को फारस से बुलाया, जिसमें तुर्मती खातून, जिसमें तुर्मती खातून, तुर्मती खातून जो था ये प्रमुख था, तुर्मती खातून। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दक्षिण के प्रमुख संगीतज्ञ गोपाल नायक है। इसको बुलाकर इसको उपहार दिए गए गोपाल नायक को। नेक्स्ट देखिए, खुसरो ने भारतीय रागों का वर्गीकरण है, खुसरो ने भारतीय रागों का वर्गीकरण संगीत में प्रयुक्त होने वाले 12 स्वरों के ईरानी नामों के आधार पर। कौन कौन से हैं? जो क्रमशः हैं रास्त, सहनवाज, डोका, कुर्द, सिक्का, गिरका, इजाज, नवा, इसार, हुसैनी, अगन, नीम, माहुर। ये 12 ईरानी स्वरों के आधार पर भारतीय रागों का वर्गीकरण इसने संगीत में प्रयुक्त होने वाले 12 स्वरों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट है भारतीय संगीत 7 स्वरों, जिसमें क्रमशः कौन कौन थे भारतीय संगीत के 7 स्वर? षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद। अमीर खुसरो है, इसने कई रागों का आविष्कार किया और वो राग हैं तिलक, साजगिरी, सरपादा, हेमन, गोरा, सनम। नेक्स्ट है जौनपुर के संत बोधन, जौनपुर का संत था, संत का नाम क्या है? पीर बोधन। अपने समय का महान संगीतज्ञ था, महान संगीतज्ञ था। मोहम्मद गौस ने संगीत के विकास में निर्णायक योगदान दिया। मोहम्मद गौस ने संगीत
के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट आगे देखें। देखिए संगीत कला की अपन बात करते हैं। तुर्क जब भारत में आए तो अपने साथ में दो वाद्य यंत्र लेके आए, एक तो रबाब और दूसरा सारंगी। अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कार कहा जाता है। सितार है, ये है भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे का रूप है। तबला जो है ये भारतीय मृदंग का परिवर्तित रूप है। अमीर खुसरो है, इसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक कहते हैं, कव्वाली का जनक कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी है, ये प्रमुख संगीत प्रेमी था और भारत में फारस से कुछ संगीतज्ञों को क्या करता है, बुलवाता है, जिसमें तुर्मती खातून है, यह है प्रमुख व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर दक्षिण का प्रमुख संगीतज्ञ गोपाल नायक है, इसको पुरस्कृत किया गया था। खुसरो भारतीय रागों का वर्गीकरण किया था इसने। खुसरो ने भारतीय रागों का वर्गीकरण है ये ईरान के 12 स्वरों के आधार पर किया था। ईरान के जो 12 स्वर हैं उनके ईरानी नामों के आधार पर भारतीय रागों का इसने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। तो देखिए कौन कौन सी है, क्रमशः हैं रास्त, सहनवाज, डोला, कुर्द, सिक्का, गिरका, हिजाज, नवा, हिसार, हुसैनी, अगन, नीम, माहौर। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, अगर इनमें से कुछ नाम पूछ ले और ये पूछ लिया जाए कि ये जो है क्या है, वास्तुकला से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, नृत्य से संबंधित कलाएं हैं, या और ऑप्शन दे दे, तो आपको ध्यान में रखना कि ये किससे संबंधित प्रमुख रागों के नाम है, ये संबंध इनका किनसे है, इस संगीत से संबंध है इनका। जैसे मानो कि ये क्वेश्चन दे दे हिसार दे दे, हिजाज दे दे, सहनवाज दे दे, तो ये क्या लगता है, ये किसी क्षेत्र के नाम या किसी व्यक्ति के नाम से लगते हैं, लेकिन है क्या, ये संगीत की प्रमुख रागें हैं। भारतीय संगीत के अंदर 7 स्वर थे, जो क्रमशः कौन कौन से थे, षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, देवत और निषाद। ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, भारत के अंदर प्रयुक्त होने वाली संगीत के स्वर हैं। 7 अपन कहते हैं ना, 7 स्वर होते हैं संगीत में, तो वो ये नाम है। अमीर खुसरो ने कुछ रागों का आविष्कार किया था, जिसमें तिलक, राजगिरी, सरपदा, एमन, गोरा, सनम आदि रागों का आविष्कार किया। जौनपुर का संत था बोधन, ये प्रमुख महान संगीतज्ञ था। और मोहम्मद गौस है, इसने संगीत के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद गौस भी सूफी संत है। और देखिए संगीत कला के अंदर क्या बातें हैं साहब, संगीत कला। अब देखिए कुछ गजल। गजल में कम से कम 5, गजल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते हैं। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते हैं। गजल का प्रथम शेर है ये मल्ला कहलाता है, और अंतिम शेर है ये मक्ता कहलाता है। नेक्स्ट है गजल का संग्रह है यह दीवान कहलाता है। नेक्स्ट है महमूद गजनबी वह बलवन है, ये संगीत प्रेमी थे। गयासुद्दीन है, ये संगीत का विरोधी था, निषेध कर दिया था अपने साम्राज्य में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1200 गायक थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या था, संगीत प्रेमी था। सिकंदर लोदी के समय
संगीत का ग्रंथ लिखा गया लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है उत्तर भारत का प्रथम संगीत सम्मेलन यह हुसैन शासक की द्वारा आयोजित किया गया था। ग्वालियर का शासक मानसिंह जो था, यह महान संगीतज्ञ था। इसने मान कुतुबल व मान कौतूहल नामक पुस्तकों या ग्रंथों का क्या किया था, निर्माण किया था। और इसके दरबारी जो संगीतज्ञ थे, इन्होंने भारतीय कला को ध्रुपद राग है ये प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक के काल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था। फारसी में अनुवाद हुआ। नेक्स्ट है बिहार में चिंतामणि नामक संगीतज्ञ था जिसे बिहारी बुलबुल कहा जाता था। नेक्स्ट है अमीर हसन देहलवी गजलों के कारण इसे भारत का सादी कहा जाता है। तो ये जो प्रमुख बातें थी ये थी संगीत के बारे में। देखिए गजल है, गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और अधिक से अधिक कितने 11 शेर होते हैं। प्रथम शेर को मल्ला कहते हैं, अंतिम शेर को मख्ता कहते हैं। गजल का संग्रह है ये दीवान कहलाता है। महमूद गजनवी व बलबन है ये संगीत प्रेमी थे। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत को अपने साम्राज्य में निषेध कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर 1200 गायक रहते थे। सिकंदर लोदी के समय संगीत के ऊपर लज्जत सिकंदरी नामक ग्रंथ है, इसकी रचना हुई। उत्तर भारत का प्रथम संगीत सम्मेलन है ये हुसैन शासक के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ग्वालियर का जो शासक है ये इसका नाम है मानसिंह। मानसिंह ने मान कुतूहल और मान कौतूहल व मान कुतुबल नामक संगीत के क्षेत्र में क्या करी थी, प्रमुख ग्रंथ की रचना करी थी। और इन्हीं के दरबारियों ने संगीत के अंदर ध्रुपद राग का आविष्कार किया था। फिरोज है इसके समय राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ। बिहार का एक चिंतामणि था जिसे संगीत के कारण बिहारी बुलबुल कहते थे। और अमीर हसन देहलवी को गजलों के कारण भारत का क्या कहा गया, सादी कहा गया। भारत का सादी है यह किसको कहा गया, अमीर हसन देहलवी को कहा गया। तो ये बात थी भारत के अंदर सल्तनत काल में स्थापत्य कला और आपकी संगीत कला और चित्रकला के संदर्भ में। अब अपन आगे जो अपना टॉपिक आएगा सल्तनत काल में वो आएगा शिक्षा और साहित्य का। धन्यवाद मित्रों।